इसलिए आज हम प्रश्न को हल करेंगे जिसका नाम है मेटल। धातु, अधातु एवं अर्धधातु। ये हिंदी में कुछ गलत लिखा हुआ है, फिर भी आपको आगे बताएंगे। अर्धधातु नहीं होता है, तो धातु, अधातु एवं अर्धधातु, नॉन मेटल, मेटल्स, सेमी मेटल्स। तो ये होता है सेमी मेटल्स का मतलब होता है अर्धधातु तो नहीं होता हिंदी में, ये तो कंफर्म है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, लिखा हुआ है तो पढ़ लीजिए आप। चलिए आप लोग आ जाइए जल्दी से जल्दी, तो फिर मैं क्वेश्चंस को अनाउंस करूं और आपके सामने रखूं। आप जल्दी से जल्दी आइए और अपनी तैयारी का आकलन करिए, जिससे आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं, आधे हैं कि पूरे हैं। देखिए इधर ध्यान से, जल्दी से जल्दी आ जाइए। और अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो आप यहां पर कमेंट करिए कि हाँ सर, आप हमें दिखाई भी दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। दोनों काम अगर हो रहा है तो कृपया आप लोग कमेंट करिए, और फिर इसके बाद जल्दी से जल्दी आइए। हाँ जी, चलिए बसंत श्रीवास्तव आ चुके हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। और जो भी हैं आना चाहते हैं आ जाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी आ जाएं। कल क्लास नहीं हुआ था सर। हाँ जी प्रेम, कल क्लास नहीं हुआ था। एक्चुअल में क्लास ना होने के पीछे का कारण था डिजिटल इंडिया की समस्या। तो डिजिटल इंडिया में एक ऐसी समस्या आ गई जिसके कारण हम आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, इसी वजह से नहीं हो पाया था। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसी वजह से नहीं हो पाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग उसका उत्तर बताएंगे। उत्तर ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उत्तर ही आ गया पहले। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन है, वह धातु जो विषैली नहीं होती, गले में, हाथों में, हर जगह सोना आदमी लपेट के घूमता है, महिलाएं गहना पहनती हैं। अगर वास्तव में ये हानिकारक होता तो महिलाओं का जो सोने का प्रेम है वह जागता नहीं। अगर महिलाओं को थोड़ा सा भी आभास हो जाए कि गहने सोने के पहनने से नुकसान होता है, तो डेफिनेटली सर हमने आपका कोर्स परचेज कर लिया है। बसंत श्रीवास्तव, कब किया है बेटा? बसंत श्रीवास्तव, हमें तो तुम दिखा ही नहीं, किस नाम से किया है? सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, क्या चाहते हो तुम? कॉन्टैक्ट नंबर लेके क्या करोगे? फिर भी मैं आपको दे देता हूं अपना कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा नंबर है 7042163644। ये नंबर नहीं है, नंबर नोट कर लीजिए। कभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपके सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक है, गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड ही आंसर है। आपके शरीर के लिए विषैला कौन सा धातु नहीं होता? तो गोल्ड है, क्योंकि आप शरीर पर उसे लपेट कर घूमते हैं, गहनों के रूप में आप पहनते हैं, इसीलिए इसमें गोल्ड ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट सर। अरे गुड नाइट नहीं बोला जाता, इंग्लिश खत्म है तुम्हारी। देखो इधर, बताओ बेटा इसका आंसर। तरल व्यंजक के रूप मुख्य घटक कौन से होते हैं? यानी मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड ब्लीच। लिक्विड ब्लीच का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? यानी ब्लीचिंग जो होती है उसमें हाइपो होता है। तो ध्यान रखिए कौन सा हाइपो होता है वो आपको जानना होगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग। आदित्य कुमार ठाकुर, कैसे हैं सर? आई एम वेरी फाइन। आप कैसे हैं सर? मेरा पास है, आपका नोट्स के लिए बोला था, आज तक सेंड नहीं किया। सोमवीर, अगर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको शायद भेज दूंगा, दुष्यंत कुमार के नेम से। अच्छा, दुष्यंत कुमार के नाम से, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ आप लोग जल्दी से। यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप इसको बताइए। हाँ जी, चलो मैं बता देता हूं इसका उत्तर। इसका आंसर है डी। इसको याद कर लो, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड ब्लीच सोडियम हाइपोक्लोराइट। ध्यान रखना, सोडियम हाइपोक्लोराइट को हम लिक्विड ब्लीच के नाम से भी जानते हैं, याद रखना इस बात को। डी आंसर है बिल्कुल। रतन राजा गलत बता रहे हैं। बिग बाजार, बिग बाजार भी आ गया। चलो अब बताओ बेटा, कास्टिक सोडा क्या होता है?
बताओ कास्टिक सोडा क्या होता है? आंसर बताइए आप लोग। कास्टिक सोडा, लूनर सोडा, पीकू सिंह आ चुके हैं, हेलो हाय। कास्टिक सोडा क्या है? उत्तर बताइए जल्दी से। हेलो हाय पीकू। मेरा नाम ले लीजिए सर, बिग बाजार। तुम्हारा नाम लेके फायदा क्या है? तुम पूरे भारत में फैले हुए हो, तुम्हारा नाम लेके क्या मतलब होगा? तुम्हारे अंदर तो कपड़े मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, समझ, शेविंग क्रीम भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तुम शेविंग क्रीम वाला आदमी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका आंसर बता देते हैं। कास्टिक सोडा क्या है? एक अवशोषक होता है। याद रखिएगा, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल अवशोषक के रूप में किया जाता है, कहीं भी प्रयोग किया जाता है। नहीं जी, गलत था, अपचायक नहीं होता। इसीलिए कहता हूं पढ़ा करो ठीक से, वरना क्वेश्चन गलत होगा, फिर आप व्यवस्था को दोष दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। चलो बेटा, इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूटी हुई रेल पटरियों तथा टूटे हुए मशीन के अंगों की मरम्मत के लिए किया जाता है? यानी जैसे मतलब मान लो, आप जानते हैं रेल की पटरी कास्ट आयरन की बनी होती है, और आपको पता होना चाहिए रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कृपया उत्तर बताइए। सर मैं कोर्स बाई करना चाहता हूं, सोमवीर कुमार। कृपया हमारे जो सहयोगी हैं उनसे अनुरोध है वो लिंक भेजें, ताकि सोमवीर कुमार कोर्स परचेस कर सकें और अपना एग्जाम क्लियर कर सकें, क्योंकि बिना कोर्स परचेस किए एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, जिसका भी निकल जाए बताना मुझसे आप। चलिए, हो गया सर, इसको एक्सप्लेन थोड़ा कीजिए। बिल्कुल बेटा, याद रखिएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, आप याद रखिए ये सब फैक्ट हैं, इसीलिए आपको फैक्ट की तरीके से याद रखना होगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए एल्युमिनियम पाउडर होता है। एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग हम करते हैं दो पटरियों में क्रैक आ जाने पर उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सी आंसर है, देख लो। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? बेटा एक बात याद रखना, अंडा जब सड़ जाता है और जैसी गंध आती है वैसी गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब आप इसका आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? बताओ बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में किस प्रकार की गंध आती है? सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है बेटा। कलरलेस गैस विथ रोटन एग स्मेल, यानी बदबूदार अंडे की महक आती है। कृपया उत्तर बताइए। हाँ जी, ईशानी ईशानी कह रही हैं, आई डोंट नो, बट ईशानी ईशानी, ठीक है, ईशानी ईशानी कह रही हैं। पांचवें का डी है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, एकदम सही उत्तर है। कोर्स का सादी मची जैसा, क्या है? ओजोन का सादी मची जैसा। सादी मची, पता नहीं भैया तुम कौन सा लैंग्वेज लिख रहा है, हड़प्पा लिपि में लिख रहा है, अभी तक वो पढ़ा नहीं गया है, हम कैसे पढ़ लेंगे। चलो, तो बेटा एक बात याद रखना, सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। इसका आंसर क्या हुआ? डी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आपके पेट में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। अब आपने क्या किया? लहसुन खाया, प्याज खाया, मूली खाया, तो आपने सल्फर खाया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपने खा लिया। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, यह गैस आप एक विशेष स्थान से बाहर निकालते हैं, और यह गैस जब निकलती है तो अगल बगल का लोग काफी तनाव में आ जाता है और वहां से हटने का प्रयास करता है, और अगर यह गैस ज्यादा देर तक निकलती रही तो वहां पर विस्फोट या धमाका होने का खतरा रहता है। इसीलिए आपके घर में इस प्रकार की कोई भी गैस निकाल रहा हो तो कृपया आप खिड़की दरवाजे खोल दें, और अगर आप माचिस जला रहे हो तो कृपया आप माचिस जलाना बंद कर दें, वरना वहां भयानक विस्फोट हो सकता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से दम घुटने से मौत हो सकती है, इसीलिए आप उस गैस का प्रयोग कम करिए। कम कैसे कर सकते हैं? खुली जगहों पर जाकर उसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने का प्रयास करिए,
लेकिन बंद कमरे में इसको छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। ओजोन का सड़े हुए मछली जैसा गंध आता, बिल्कुल सही बात है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड से ही आपको मालूम होना चाहिए, गटर में जो लोग, जो कर्मचारी जाते हैं गटर में, जिनकी मौत हो जाती है, वह हाइड्रोजन सल्फाइड ही होती है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी आंसर है। माचिस की तीली, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बताइए माचिस की तीली के सिरे पर कौन सी चीज, पहले तो मैं बता देता हूं, फास्फोरस लगा होता है। फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, 3 प्रकार के फास्फोरस होते हैं। चलिए इसका जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए बेटा। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है? रेड फास्फोरस। सर अपना गैस छोड़ने से ब्लास्ट भी हो सकता है? रतन राज 100% ब्लास्ट हो सकता है, एक बार आप प्रयास करिए, गारंटी है। पाकिस्तान जैसा देश तो उड़ ही जाएगा, इतना तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। चलिए उत्तर बताइए क्या है? बिल्कुल सभी का उत्तर सही आ रहा है, रेड रेड रेड। आदित्य कुमार ठाकुर भी सही बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल आंसर सही है, लाल फास्फोरस होता है। आपने देखा होगा बेटा, माचिस की तीली के स्टिक पर लगा होता है किनारे पर लाल, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए स्टिक किस चीज की बनी होती है, किस लकड़ी की बनी होती है। तो बेटा याद रखना, यह पाइनस की बनी होती। पाइनस मतलब यह चीड़ के पौधे से बनी होती है लकड़ी, जो उसकी स्टिक होती है, लेकिन आगे की तरफ लाल फास्फोरस लगा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ईसानी सानी क्या कह रहे हैं, कह रही हैं आई डोंट नो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सी आंसर है। बताइए माचिस की तीली के सिरे पर फास्फोरस के कौन से अपरूप का प्रयोग किया जाता है? बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जबकि सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चंदू कुमार कह रहे हैं प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, बिल्कुल। तो देखो, हाँ, पाइनस देवदार नहीं होता, पाइनस चीड़ होता है, देवदार अलग चीज है, देवदार अलग पौधा है। चलिए इसका आंसर बता देता हूं, लाल फास्फोरस है, सिंपल सा कंसेप्ट है, देख लीजिए। अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? बताइए आप लोग। देखो मैं अब आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। पीरियाडिक टेबल में एक ग्रुप है 18वां ग्रुप, या हम इसको जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। 18वां ग्रुप या जीरो ग्रुप, इसमें क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, दुनिया भर की गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन वातावरण में कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा मात्रा में? तो बेटा आंसर क्या होगा? ऑर्गन। समझ में आई बात? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन सी? आर्गन है सर, डी। बिल्कुल रतन तुम सही बता रहे हो बेटा, आर्गन इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, क्रिप्टॉन नहीं पाया जाता, नियॉन ज्यादा नहीं पाया जाता, हीलियम ज्यादा नहीं पाया जाता, ऑर्गन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और जो 18वें ग्रुप की होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, डी आंसर है। आतिशबाजी के प्रदर्शन में दिखने वाला हरा रंग कौन सा क्लोराइड साल्ट के कारण होता है? चलिए बताइए। जब हम क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम कभी भी पटाखों का इस्तेमाल करते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग जो निकलता है वह किसके कारण निकलता है? बताइए बेटा। पिराके कह रहे हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। खूब ढेर सारा आशीर्वाद, अगर आशीर्वाद से सिलेक्शन हो तो मैं आपको 1 कुंटल नहीं, शायद मन भर के भेज दूं, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो देख रहा है कम से कम 40 से 45 लोग, और 15 लोग लाइक किया है। अरे लाइक कर दो भैया। चलो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हरा रंग निकलता है आतिशबाजी के समय, वह बोरियम क्लोराइड के कारण निकलता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। हाँ जी, हाँ सी आंसर है। अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी अम्ल से
अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर साल्ट बना सकता है? बताइए बेटा क्या आंसर होगा। बहुत आसान आंसर है, इसको आप लोग जानिए बी, सोडियम। तो आंसर क्या हुआ? सोडियम। सोडियम जो होता है वह एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तभी तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड नाम का साल्ट बन जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नमक खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ बच्चा, जो हम लोग जैसे देखो, एक तो नेचुरल बारिश होती है। भारत में बारिश के कारण बाढ़ की समस्या है, देख ही रहे हैं आप। जिस जगह पर कभी सूखा हुआ करता था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक जगह है जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था, आज वहां पानी ही पानी है और कम से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी है आज की डेट तक। न्यूज देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो याद रखिए बेटा, मनुष्य के द्वारा अगर बारिश करानी हो तो किस किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? बताइए इसको। 11वें का बताइए आंसर क्या होगा। सभी गलत बता रहे हैं। देखो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं बेटा। एक बात याद रखना, सिल्वर आयोडीड भी होना चाहिए, ठोस कार्बन। देखो मैं एक बार डोरेमोन देख रहा था, मेरा बेबी देखता है तो मैं भी देखता हूं, मजबूरी है, वो चैनल लगाता नहीं है तो मुझे भी डोरेमोन देखना पड़ेगा। तो डोरेमोन ने अपना गैजेट निकाला और एक बादल बना दिया और उसने नोबिता को वो बादल दे दिया। तो बादल क्या करता था, वो नोबिता उसको ले जाता था, दूर दूर तक ले जाता था और फिर उसके बाद उसमें से बारिश कराता था और बारिश जितनी ज्यादा होती थी बादल उतना बड़ा हो जाता था। अब नोबिता परेशान हो गया कि आखिरकार इतना बड़ा बादल कैसे होता। तो उसी समय एक व्यक्ति आता है वहां पर जिसका नाम था जियान। तो जियान क्या कहता है आपको मालूम है? बोलता है इसके ऊपर सॉलिड बर्फ गिरा दी जाए। सॉलिड बर्फ का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तुरंत वह बादल बरस जाएगा और बादल वहां से खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बेटा याद रखना, सिल्वर आयोडीड की भी जरूरत होती है, सॉलिड बर्फ की जरूरत होती है और नमक की भी जरूरत होती है। इसका मतलब यह हुआ इन तीनों को जोड़ दीजिए तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। यानी अगर आपको नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल बारिश करानी है तो आपको सिल्वर आयोडाइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ आपको सोडियम क्लोराइड, इन सब की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सारा सब कुछ हमने पेट कोर्स में पढ़ा दिया है जो आपके एनटीपीसी में काम आने वाला है। बताइए, वाहनों के ऊपर बीकॉन लाइट, जैसे देखो बेकॉन लाइट होता है ना, बेकॉन लाइट वाहनों के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सायरन लाइट जो आपने देखा होगा, वो नीली बत्ती लाल बत्ती होती है, आपने देखा होगा। तो ये नीली बत्ती लाल बत्ती में ऐसा क्या होता है, कौन सा गैस इस्तेमाल होता है, कौन सा इनर्ट गैस इस्तेमाल होता है? बताइए आप हमें। आंसर डी ऑल करेक्ट। सर हम तो सही बताए थे। रतन राज आपको हम कहां कह रहे हैं बच्चा कि आप गलत बताए थे। चलिए बताओ बेटा। क्वेश्चन इंग्लिश में भी बता दिया करो सर। द इनर्ट गैस यूज्ड एज बेकॉन लाइट इज, बताओ। इंग्लिश में बता दिया आपको। एक्चुअली हमारी इंग्लिश तुम्हारे समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं अमेरिकन इंग्लिश बोलता हूं, इस वजह से मैं इंग्लिश में बोलता नहीं हूं। ठीक है, चलो बेटा देखो, आज हमें खुशी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चलिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मित्रों के बीच में भेज दो, रिश्तेदारों के बीच में भेज दो, सभी को भेज दो, बच्चों को भेज दो, जो 2 महीने का है, 4 महीने का, 10 साल, सब ज्ञान ले ले। बट रहा है चारों तरफ, ज्ञान बिल्कुल बिखरा हुआ है, ले लीजिए सब लोग, जल्दी से जल्दी सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या है? डी, नियॉन गैस होती है बेटा। नियॉन का मतलब क्या हुआ? Ne। समझ में आई बात? ध्यान रखना। तो जो बत्ती होती है ना, रेड लाइट, जो नीली बत्ती, लाल बत्ती, उसके ऊपर जो अंदर गैस होती है उसका नाम है क्या? नियॉन गैस होता है बेटा, ध्यान रखना। फ्रेंच इंग्लिश नहीं, फ्रेंच इंग्लिश आई डोंट नो फ्रेंच इंग्लिश, आई ओनली स्पीक अमेरिकन इंग्लिश, यू नो। चलो देखो इधर आप लोग,
आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मालूम होना चाहिए। क्या है? हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, बताइए प्लीज। सब्सक्राइब भी हो गया, ओके मोटू, ओ सॉरी मंटू, मैंने सोचा मोटू, सॉरी मंटू, मैंने तुम्हारा नाम गलत पढ़ लिया, मंटू कुमार। ओके, आंसर बताइए, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? ईशानी, ईशानी सही बता रहे हैं, ईशानी, ईशानी। पिंकू भी सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही है एकदम आंसर बेटा। कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था, याद रखना। और हां, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? चलो अब बताओ बिना ऑप्शन के। भाइयों और उनकी बहनों, कृपया वीडियो को शेयर करो, बिल्कुल। सुराब, सुराब, सुराहा, जो भी हैं, सोफानी, कोई बात नहीं। चलिए बताइए बेटा, छोटे बच्चे को कहां से समझ में आएगा सर? बालक तुम एक बार शेयर तो करके देखो और बताओ उसको कि मैं पढ़ा रहा हूं। बच्चा तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, समझे बात को? सर मजा आ जाता है आपसे पढ़कर, बिल्कुल, हमें भी आपको देख के मजा आ जाता है। चलिए बेटा बताइए आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था बेटा? हां, ईशानी, ईशानी सही बता रहे हैं, सीले ने किया था। सीले और पिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान रखना बेटा, सीले की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो आप लोग, SCHEELE, सीले। सीले नाम के वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान रखना बेटा, शेयर कर दो लोग, बिल्कुल शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बच्चों को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ, सबको बताओ, मम्मी को बताओ खाना बनाते समय, क्योंकि देखो वनस्पति घी आ गया है। मम्मी को बताओ कि वनस्पति घी कैसे बनता है। हो सकता है आपकी मार आपको पिटाई लग जाए बेलन से, हो सकता है चिमटे से, क्योंकि तनाव में होंगी रोटी बना करके। देखो इधर बताओ, हेनरी कैवेंडिश, यस जेपी शर्मा, यू आर राइट, हेनरी कैवेंडिश। सर हमने भी सही बताया, एक बार नाम ले लीजिए। बिल्कुल, विविध भारती चल रहा है, मुकेश जाट आपका नाम ले लिया गया है। चलिए, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का उपयोग होता है बेटा? आदित्य सही बता रहे हैं, ईशानी, ईशानी सही बता रहे हैं, बता रही हैं, आई डोंट नो। लाइक करो भाइयों, बिल्कुल। तो याद रखना बेटा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या नाम है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही वनस्पति घी, जिसे आप डालडा कहते हैं, और भी कई प्रकार के रथ वगैरह जो आता है, ब्रांड है ये। फिर भी हम बाजार जाते हैं तो क्या मांगते हैं? भैया डालडा देना, भले वो रथ पकड़ा दे, डालडा लेके चले आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग जब टूथपेस्ट मांगने जाते हैं तो क्या मिलता है? कोलगेट दे दीजिए, पतंजलि पकड़ा देता है। तो अब क्या हो गया, ब्रांड को ही हमने सब कुछ मान लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बिल्कुल सही है बेटा, हाइड्रोजन ही है वनस्पति घी को बनाने में, ए आंसर है। ओजोन में निहित होता है, बताइए ओजोन में केवल क्या होता है बेटा? ओजोन में केवल क्या होता है? एक सरल सा क्वेश्चन है, कृपया आप सभी उत्तर बताएं। लालू कुमार यादव, लालू यादव भी आ गए। क्या हाल है हो लालू? हो लालू, क्या हाल है? कुछ तो बताओ। लालू यादव सही बता रहे हैं, एस आनंद, सत्यपाल यादव। ये बालक आज कोर्स परचेस किया है सत्यपाल, मुझे लगता है। सर जी मस्त, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका आंसर बता दो जल्दी खट से। हां जी, बिल्कुल सही बात है, केवल ऑक्सीजन होती है। ओजोन का फार्मूला होता है O3, स्वतंत्र एटम होता है। इसमें जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो बेटा क्या निर्मित होता है? O3 का निर्माण हो जाता है। ओजोन में केवल क्या होती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, ध्यान रखना इस बात को। अगला चलते हैं, ए आंसर है। ओजोन को किससे दर्शाया जाता है? बिना देर किए आपको आंसर जानना चाहिए। O3 से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। मांटू कुमार कह रहे हैं मस्त सर जी, बिल्कुल। बताओ बेटा अगला क्वेश्चन, बताओ
एक सफेद ठोस एक गैस का उत्सर्जन करता है जिसने चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बचे हुए अवशेष का रंग पीला है तथा ठंडा होने पर सफेद हो जाता है। A white solid a gives of a gas which turn lime water milky. The residue is yellow but turns white on cooling. Not now the solid is. क्या है ऐसा? बताओ इसका आंसर। O3 बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताएं प्लीज। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है बी, जिंक कार्बेट। अगर हम जिंक कार्बेट को एक सफेद ठोस एक गैस का उत्सर्जन करता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो उसमें हम मिलाते क्या है? तो जिंक कार्बेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें मिलाने के लिए। ध्यान रखना बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये सभी कुछ हम पेट कोर्स में पढ़ा चुके हैं। यह कोर्स मात्र और मात्र 499 का है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित कम से कम 86 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अभी न्यूमेरिकल जैसे एग्जाम घोषित हो जाएगा, हम न्यूमेरिकल कराना प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया था, क्वेश्चन आएंगे क्या सर एनटीपीसी में? जेपी शर्मा बिल्कुल आएंगे बेटा। इसीलिए मैं अब क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन आंसर्स को ज्यादा से ज्यादा कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एग्जाम महीना 1.5 महीना में हो ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा आपको उस पेड कोर्स में। चलिए बेटा, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? बताइए जरा आप हमें। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, हीलियम हो सकता है। हीलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो यह भी संभव हो सकता है। हीलियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो यह भी संभव हो सकता है। लेकिन हीलियम 2 कभी भी संभव नहीं हो सकता। हीलियम किस ग्रुप में रखा गया है? 2 ग्रुप में रखा गया है, सेकंड ग्रुप में रखा गया है। सर फिजिक्स का क्लास कब चलता है? जल्दी ही चलेगा बेटा फिजिक्स का भी क्लास। डी आंसर है, देख लो। बताइए केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बहुत आसान है, बता ले जाओगे आप। बताओ ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम कहां करते हैं बेटा? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम पानी को शुद्ध करने में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बताइए। 18 का डी आंसर है। बताइए बेटा, पानी को साफ करने में उपयोग किया जाता है, इसका आंसर बताओ। गलत बता रहे हो आप लोग आंसर। इसका आंसर है क्या? बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। याद रखना इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अब निम्नलिखित में से किसका उपयोग निर्जलीकरण के लिए किया जाता है? तो निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमनली इज द डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। बताइए, अभी अभी बताया हूं, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को शुद्ध करना। तो जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा की जाती है। वैसे तो फिटकरी से भी होता है, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए। सर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बेटा, हमें भी आप लोगों के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत जानते हो क्या होता है, जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो पूरी ऊर्जा से पढ़ाते हैं ताकि विद्यार्थी सफल हो। अभी कल ही एक विद्यार्थी ने फेसबुक पर अपडेट किया और मुझे टैग किया और बताया, गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा अंतिम रूप से यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। मुझे अपार प्रसन्नता हुई, मैंने ढेरों बधाइयां दी उसको और ढेरों सारा आशीर्वाद दिया उसको। चलिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? मुझे लगता है ब्लीचिंग पाउडर। ये देख लीजिए आप। बताइए निम्नलिखित में से क्या भिन्न है? बताओ। सब में कैल्शियम होता है लेकिन कुछ में कैल्शियम नहीं होता है। बताओ। इसका आंसर क्या होगा? बी। मैं बताता हूं, इन सब में कैल्शियम होता है, मुझे चूने में नहीं होता। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हुआ? बी।
वायु के संपर्क में आने पर चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुझे लगता है इसका मुख्य कारण है ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा इस बात को, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। राम राम रुस्तम सरोहा, यस राम राम बालक, इसका आंसर बता दीजिए। आप लोग जान ही रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कलर्ड? ऑक्सीजन कलरलेस होती है, नाइट्रोजन भी कलरलेस होती है। और बताइए कौन सी गैस ऐसी है जो कलरलेस होती है बेटा? हाँ जी, उत्तर बताइए बेटा, कौन सी गैस है जो कलरलेस होती है? बताइए कौन सी गैस है जो कलरलेस होती है बेटा? मैं बताता हूं आप लोगों को आंसर। क्लोरीन होती है, वो कलरलेस, कलर्ड होती है, कलरलेस नहीं होती, कलर्ड होती है। बहुत अच्छे से आप डिस्कशन करा रहे हो रोशन कुमार। बिल्कुल बेटा, ये कौन है? थैंक यू सर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो सी आंसर है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, बता दो आप लोग, बोलो। तो इसका आंसर है ए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? चूने का पानी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। कौन सा कलर होता है बेटा? याद रखना, उसका नीला कलर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस अग्निशमक की तरह प्रयोग की जाती है? तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, 25 क्वेश्चन ही रखेंगे। कल इसका 25 वाला पार्ट फिर कराएंगे आपको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। और हां, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग अगर पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक अभी भेज रहा हूं। लिंक कृपया सर लिंक भेज दिया जाए ताकि बच्चे उसको सॉल्व कर सकें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आज के लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ओजोन से संबंधित हो, चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, चाहे हाइड्रोजन हीलियम से रिलेटेड हो, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में। सर हाउ कैन परचेज योर पेड कोर्स, प्लीज टेल। आपको अभी तुरंत लिंक भेजा जा रहा है बेटा, आप उस लिंक पर जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए। यानी मैं आपको बताता हूं, toppersiq.com, ये देखो, हम यहां पर रोज आपको पढ़ाएंगे toppersiq.com। जाइए इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको सभी सारी डिटेल सुधीर कुमार त्रिपाठी के नाम से मिल जाएगा। और toppersiq.com, वहां मात्र और मात्र 499 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीडीएफ डाउनलोड ऑप्शन, जब तक एग्जाम ना हो तब तक वीडियो आपके पास रहेगी, यह हमारा वादा है। इसके अलावा एमसीक्यूज और एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाते ही तुरंत हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स का, और साथ ही साथ एक चीज और जिसका नाम है टेस्ट सीरीज साइंस का, वो भी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि एनटीपीसी में आप याद रखिएगा, मोबाइल नंबर से कब कॉल कर सकता हूं सर? बेटा मोबाइल नंबर जो मैंने दिया है आपको, आप रात में कॉल कर सकते हैं, लेकिन आज मत करिएगा, आज मैं थोड़ा व्यस्त रहूंगा। आप मुझे कल कर सकते हैं, ठीक है? कल आप दिन में 1 बजे के बाद कभी भी कॉल करिए बसंत कुमार, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है? और सुनिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर toppersiq.com को डाउनलोड करिए और फिर वहां पर आप गूगल पे, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इसके अलावा जितने भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी चाहो आप उससे आराम से उसको पे कर सकते हैं। 499 मात्र और मात्र है। और आप समझ सकते हैं छोटी रकम है, मैं समझ सकता हूं विद्यार्थियों के लिए छोटी रकम नहीं है, लेकिन अगर सफलता पाना है तो डेफिनेटली आपको 499 रुपए खर्च करना होगा बेटा। क्योंकि YouTube पर ज्यादा समय तक पढ़ाना संभव नहीं हो पाता है।
और यहां पर बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, इसीलिए मुझे इस प्रकार से थोड़ा कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा। मैं यूट्यूब पर मैं यहां पर हमेशा आपके लिए आऊंगा। सर ये नेवी के लिए भी होगा बेटा, चाहे आप नेवी ले लो, एयरफोर्स ले लो, चाहे आप एनडीए ले लो, चाहे सीजीएल ले लो, सभी एग्जाम के लिए ये काफी लाभदायी होगा और आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। कल इसी का अगला 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा और सभी एग्जाम के लिए आवश्यक होगा जो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग। बहुत मजा आ रहा है सर, टॉपर्स प्रिंस। अच्छा, क्या समस्तीपुर बिहार? अच्छा, समस्तीपुर बिहार का बालक है। कोई बात नहीं बेटा, मजा भी लीजिए, पढ़ते भी रहिए। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट अजय कुमार, गुड नाइट अनिल आर्यन, गुड नाइट बेटा। कोई डाउट रह जाता है तो रोशन कुमार, हर डाउट रह जाता है तो मैंने अपना नंबर दिया है, उस पर आप जाइए और देखिए क्या होता है। अजय कुमार एनडीए, बिल्कुल बेटा, एनडीए में भी काम आएगा 100%। सर जी मत जाइए, जाना तो चढ़ेगा बालक, अगर नहीं जाएंगे तो आएंगे कैसे? छोड़ के मत जाइए, आएंगे बालक, कल फिर आएंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। खूब आराम से पढ़िए, रात भर पढ़िए, दिन भी पढ़िए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा। सफल होइए, लड्डू खिलाइए और हम इतनी मिठाई खाएं और आपकी शादी में आके नाचें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं।